मूवीज ऐप में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको 2014 में आई साइंस फिक्शन मूवी लूसी के बारे में बताऊंगा। खूबसूरत लूसी इस बात से अनजान है कि उसका बॉयफ्रेंड नशे का धंधा करता है। वो उसे एक सूटकेस को सामने वाले होटल में जैंग नाम के एक आदमी को सौंपने का काम देता है और उसके मना करने पर चेन द्वारा बैग को उसके हाथ के साथ लॉक कर देता है। और क्योंकि लॉक की चाबी जैंग के पास होती है तो डरी सहमी लूसी होटल के अंदर एंटर करती है और जैंग को बुलाने को कहती है। जैंग के आते ही वो लूसी के बॉयफ्रेंड को शूट कर देते हैं और लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ डरी सहमी लूसी के सामने खून से लथपथ मिस्टर जैंग आ जाता है। वो विस्फोटक होने की आशंका में लूसी से सूटकेस खोलने को कहता है, पर उसमें 4 नीले पैकेट होते हैं जो कि CPH-4 नामक एक ड्रग्स होता है। इस ड्रग्स को ट्राई करने के लिए वो एक नशेड़ी को लाते हैं। ड्रग कंफर्म होने के बाद जैंग उसका भेजा उड़ा देता है, जिससे लूसी और ज्यादा डर जाती है। अब एक दूसरी सीन में प्रोफेसर नॉर्मन ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि आम इंसान बस अपनी 4 से 10% ब्रेन का ही इस्तेमाल करता है और सबसे ज्यादा 13% अभी तक सिर्फ आइंस्टाइन ने ही इस्तेमाल किया है। और अगर कोई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब ये लोग लूसी के पेट में सर्जरी के द्वारा एक पैकेट डाल देते हैं और उसे और अन्य 3 लोगों को दुनिया के 4 अलग अलग देशों में भेजा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें आने जाने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, जिसके बाद उन्हें आजाद किया जाएगा। अब इन चारों लोगों का चेहरा काले कपड़े से ढककर इन्हें ले जाया जाता है। अब लूसी के मुंह से जब वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को 2 चाइनीज आदमी के सामने पाती है, जिनमें से एक उससे बदसलूकी करने की कोशिश करता है और विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीट कर चला जाता है, जिससे लूसी के अंदर मौजूद ड्रग का पैकेट फट जाता है और भारी तादाद में ड्रग उसकी रगों में घुल जाता है। अब जब वापस से बदमाश उसे लेने आता है तो लूसी एक फटके में ही उसका काम तमाम कर देती है और वहाँ से निकलकर बाहर बैठे स्मगलर को भी अपनी बंदूक की गोली से उड़ा देती है और उनकी टेबल पर जो कुछ भी रखा होता है वो सब गटक जाती है और वहाँ से अपने काम के हथियार उठाकर सीधा टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। वो देखती है कि अब दुनिया उसे एक अलग नजरिए से दिखाई दे रही है। वो दूर दूर की आवाज सुन पा रही है। अब ऑपरेशन थिएटर पहुंचकर बेड पर पड़े पेशेंट को चंद सेकंड में स्टडी करने के बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि तुम इसे बचा नहीं सकते थे क्योंकि उसका ब्रेन ट्यूमर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अब जल्दी से मेरे पेट से ड्रग का पैकेट निकाल दो, वो मेरे शरीर में लीक हो रहा है। डॉक्टर्स अपना काम शुरू करते हैं। इस दौरान लूसी डॉक्टर के फोन से अपने माँ को कॉल करती है। वो माँ को बताती है कि वो सब कुछ महसूस कर पा रही है, जैसे हवा की तरंगे, ग्रेविटी और अर्थ का रोटेशन और बहुत कुछ। अब डॉक्टर उसके पेट से ड्रग का पैकेट बाहर निकाल देता है, जो कि अब आधा ही बचा हुआ था, जबकि आधा ड्रग उसके शरीर में घुल चुका था। हॉस्पिटल से बाहर आकर लूसी देखती है कि उसकी आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही है। उसे पेड़ों की जड़ें पानी और न्यूट्रिशन खींचते हुए दिखाई देती है। अब वो उसी होटल में पहुंचती है जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। वहाँ पहुंचकर वो बड़ी ही खूबसूरती से सारे गुंडों का काम तमाम करती है और मिस्टर जैंग के पास पहुंचकर उसके हाथों में चाकू मार देती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसके ब्रेन से बाकी ड्रग्स का पता लगा लेती है। अब लूसी यहाँ से सीधा अपने दोस्त के घर चली जाती है और उसके लैपटॉप से प्रोफेसर नॉर्मन की सारी रिसर्च को पढ़ना चालू करती है। फिर प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे मिलने का समय मांगती है और वो बताती है कि उसने उनकी सारी रिसर्च को पढ़ा है। प्रोफेसर देखते ही कि उनका बंद पड़ा हुआ टीवी चालू हो जाता है और उसमें लूसी का वीडियो कॉल चालू हो जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर का सर घूम जाता है। लूसी बताती है कि उसका ब्रेन 20% यूज कर रहा है और उसे ना ही कोई दर्द महसूस हो रहा है और ना ही कोई चाह। प्रोफेसर कहते हैं कि उसे अपनी नॉलेज को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लूसी प्रोफेसर से 12 घंटे बाद मिलने का समय मांगती है। अब लूसी दूसरे देश के लिए निकलती है और एयरपोर्ट से पुलिस को बाकी 3 लोगों की इंफॉर्मेशन दे देती है जो ड्रग को कैरी कर रहे थे। साथ ही यकीन के लिए पुलिस के पास तीनों लोगों की फोटो भेज देती है। प्लेन में जैसे ही वो एक शैंपेन का घूंट पीती है, उसका शरीर पार्टिकल में टूटकर बिखरने लगता है तो उसे मजबूरन ड्रग्स की ओवरडोज लेनी पड़ती है। अब जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसका ब्रेन 50% पर आ चुका था। अब यहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है जो लूसी को एक क्रिमिनल समझ रहा था। लूसी उसे अपनी ब्रेन पावर दिखाती है, फिर उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पुलिस उन तीनों बंदों की पेट से ड्रग्स निकलवा रही थी। हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उसका ब्रेन 60% काम करने लगता है। वो वहाँ मौजूद गैंग के लोगों को बिना छुई हवा में उड़ा देती है। वो सबकी अच्छे से ठुकाई करके उनसे ड्रग के पैकेट लेकर सीधा प्रोफेसर के पास जाती है। वो प्रोफेसर और उनकी टीम को बहुत सारा नॉलेज देती है जो सबके लिए नया होता है। एक डॉक्टर उसकी बातों पे शक करता है तो वो उसे उसकी बेटी की एक्सीडेंट की बात उसके दिमाग से पढ़
करके बताती है जो उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। लूसी काफी समय तक सबको ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। वो उनकी समझ की बुनियाद को ही हिला के रख देती है। अब मिस्टर जंग अपने बचे कुचे लोगों को लेकर वहाँ प्रतिशोध लेने पहुँच जाता है। लूसी कहती है मुझे बाकी बची हुई तीनों पैकेट को भी कंज्यूम करना होगा ताकि मैं और ज्यादा नॉलेज गेन कर पाऊँ। प्रोफेसर अपनी टीम के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने में लग जाता है। लूसी प्रोफेसर से कहती है कि वो सारा नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल देगी ताकि आने वाली जनरेशन जान पाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे CPH-4 उसके शरीर में घुलने लगता है और उसके अंदर से ब्लैक प्लाज्मा जैसे निकलने लगता है जो एनर्जी और मेटल की तलाश करने लगता है। अब वो टाइम आ जाता है कि लुई अपनी दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगती है। अब वो टाइम ट्रेवल करने लग जाती है और समय में हजारों साल पीछे जाती है। वो ये जान लेती है कि हम इंसान स्पेस से आए हैं। अब जंग लूसी को मारने उसके पास पहुंचता है पर वो इनविजिबल हो जाती है। तभी इंस्पेक्टर पीछे से आकर जंग को गोली मार देता है। अब लूसी प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव बना कर देती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, जिसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है और वो गायब हो जाती है। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि वो कहाँ गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सब तरफ हूँ। इसी तरह से शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।